हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग फेब्रुअरी का क्या एनर्जी रहेगा, क्या गाइडेंस है हमारा डिवाइन से, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ कार्ड्स जो है वो पुल किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इधर। और एज यूजुअल कुछ टैरो कार्ड्स हैं और कुछ ओशो कार्ड्स हैं और एक कीपर्स ऑफ द लाइट का कार्ड है। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि टैरो का थीम हमें क्या बता रहा है। तो टैरो का जो थीम है फेब्रुअरी के लिए, वो हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन नहीं है आपके करंट फाइनेंसिस में, करंट जो रियलिटी है आपकी करंट सिचुएशन, करियर से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड। क्योंकि जब मैं फेब्रुअरी का कार्ड रीडिंग करने के लिए स्टार्ट कर रही थी तो ज़्यादातर यही मेरे माइंड में बार बार एक वो चल रहा था कि मनी रिलेटेड से लेकर या फिर फाइनेंसिस से लेकर ज़्यादातर कलेक्टिव जो है वो इस वक्त क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में है। तो उसी तरीके का मेरे माइंड में एनर्जीज आ रहा था, तो वही मैंने क्वेश्चन में पूछा कि कैसा एनर्जी रहेगा, क्या थीम रहेगा फेब्रुअरी के मंथ का। तो वही आया कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से। इवन दो आपने काम किया है, इवन दो आपने मेहनत की है, इवन दो आपने कुछ जो है कॉलेज लिए हैं, आपको कहीं ना कहीं सराहना मिली है, स्टिल वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं और चाहिए अपने लाइफ से, आपको कहीं ना कहीं और कुछ चाहिए। आपने अभी तक जो अचीव किया है, ऐसा नहीं कि कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि आप अपने पीछे जो ये दो कप्स खड़े हैं, आप खाली सिर्फ ये जो आपके सामने कप्स जो गिरे हुए हैं उनको देख रहे हैं, बट आपके पीछे जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपने अब तक अचीव कर लिया है, वो आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। सो ये भी एक वो है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे, इवन दो स्टेबिलिटी है आपका, क्योंकि ग्राउंडेड हो आप, स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, बट कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। और आप किसी न किसी इमोशनल फुलफिलमेंट को देख रहे हैं अपने आगे वाली रियलिटी में, क्योंकि ये जो ब्रिज है और ये जो कैसल है, आपको ये लग रहा है कि क्या मैं इसे अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने जो गोल्स मैंने अपने आप के लिए सेट किए थे, क्या मैं उनको अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए क्लैरिटी है कि जी हाँ, आपके मन में जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, जो मन में आइडियाज़ है, दिल में जो आइडियाज़ है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, उनको गो हेड दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ, आप आगे तो बढ़िए। आपने जो भी, क्योंकि वॉन्ड को बहुत निहार रहे हैं ये, ठीक है, और उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां भी हैं, लीव्स भी हैं जो कि ग्रीन है, स्प्राउट हो रही हैं। सो उस आइडिया के ऊपर काम कीजिए, जो सोचा है आपने, उसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखिए कि क्या है उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसका देखिए कि क्या आपके लॉन्ग टर्म में आपको वो फुलफिलिंग रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आपने कुछ टाइम पहले सोचा था बट छोड़ दिया गया था, उसके बारे में हो सकता है कि आप फिर से एक आपके माइंड में कुछ ऐसा रीइग्नाइट हुआ हो, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। हो सकता है अगर आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स अच्छे से देख के उस पर काम करेंगे तो आपका जो ड्रीम है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स पे। और ओशो ज़ेन कार्ड्स जो है वो मैंने हर एक वीक के हिसाब से निकाले हैं। तो जब मैंने कैलेंडर देखा तो 4 वीक्स एंड हाफ का वो था फेब्रुअरी का मंथ। तो जो फर्स्ट वीक है उसका एनर्जी है ये, राइट। फर्स्ट वीक एनर्जी है चेंज और एग्जिस्टेंस। सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्मोस या स्पेस या स्टार्स वाला एनर्जी इसके अंदर है, राइट। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस दिए हुए हैं फर्स्ट वाले उसके अंदर, और बोल रहे हैं चेंज। तो चेंज से डरना नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन के अंदर आए हैं, कॉस्मिकली, एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल। जो कि प्लूटो जो है वो उसने काफ़ी सालों बाद अपना टाइम और घर चेंज किया है।
आई डोंट नो मच अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट जितना भी मैंने देखा पढ़ा इंस्टाग्राम पे उसके हिसाब से ये बताया आई थिंक 245 ईयर्स के बाद प्लूटो ने अपना शायद हाउस चेंज किया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो प्लीज़ कंफर्म दिस कि क्या चेंज हुआ, क्या ट्रांजिशन है, बट या समथिंग हैज़ लाइक, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ एक्वारियस, क्योंकि आई थिंक एक्वारियस में आया है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कलेक्टिव हम लोग फील करेंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे लोगों के लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनर्जीज है वो चेंज होंगी, लोगों का सोचने का तरीका, लोगों का काम करने का तरीका, ये सब कुछ चेंज होगा। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, एंड ये अब आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव है या कुछ चीज़ें नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कोई भी चेंज अगर आपके लाइफ में होता है या आता है ना, तो वो हमेशा अच्छे के लिए आता है। इट्स जस्ट दैट कि हम उसको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लेके जाते हैं या सोचते हैं अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग। तो ये सोचिए कि कोई कुछ भी अगर चेंज आएगा आपके लाइफ में तो उसको वेलकम कीजिए, उसको ये सोच के कि ये पॉजिटिव चेंज है हमारी लाइफ में, और जो भी होगा वो डिवाइन हमारे लिए अच्छा ही सोच के करेंगे, ठीक है। सो चेंज है और एग्जिस्टेंस है, राइट, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी का। सो एग्जिस्टेंस मतलब कि चेंज तो है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपका जो प्योर एग्जिस्टेंस है ना, वो ही बहुत हेल्पफुल है यूनिवर्स के लिए। यू डोंट हैव टू डू मच, यू जस्ट नीड टू बी इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी। अब ये भी हो सकता है कि इसमें आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि सिर्फ इस एनर्जी में रहिए, एक्सेप्ट कीजिए कि क्योंकि इसमें जो फिगर है वो एक लोटस के या किसी लीफ पे, बड़ी सी लीफ पे बैठ के सिर्फ है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए मे बी ध्यान में बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हैं। सो और मे बी दिस being has gone inside कि to reflect, to retrospect अपने लाइफ के अंदर कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपने पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ माय एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। या फिर अपनी किसी आगे के पाथ के लिए, आगे की जर्नी के लिए कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि मेरे को आगे क्या करना है, राइट। सो दिस इज़ द टाइम, चेंजेस है लाइफ के अंदर आपकी, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। वो आपको सरेंडर ऑफ फेथ और ट्रस्ट रखना पड़ेगा डिवाइन पे कि जिस जगह में भी आपको आपकी डिवाइन लेके जा रहा है वो आपके अच्छे के लिए, जो चेंज आपके लाइफ में आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए। बट आपको उसको गो विद द फ्लो तो नहीं कहूँगी, बट हाँ आपको उसको क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपने कुछ डिवाइन से जानना भी है तो जस्ट गो इनसाइड एंड आस्क कि क्या है मेरे लिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी शोन इन दिस सिचुएशन, है ना। अब हम आते हैं सेकेंड वीक का एनर्जी फेब्रुअरी का। तो सेकेंड वीक का जो एनर्जी है दैट इज़ लाइक मोर ऑफ थोड़ा सा क्योटिक, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटली डाउन फील कर सकते हैं, सप्रेस्ड फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन्ड फील कर सकते हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लोग आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाए किसी चीज़ को लेकर, है ना। एंड यू माइट फील लाइक स्ट्रेस इज द सेकेंड कार्ड, यू माइट फील स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और इनफैक्ट तीसरा कार्ड जो है दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। सो यू विल फील द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू ऑन योर सेल्फ, ठीक है। प्लीज़ जो भी इस रीडिंग के अंदर बोला जा रहा है हो सकता है कि वो सबके साथ रेजोनेट ना करे, और कुछ पार्ट्स रेजोनेट करे, कुछ ना करें। सो टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सो द सेकेंड वीक इज मोर क्योटिक, एनर्जीज को ग्राउंड करने का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने क्या कहते हैं, अपने आप को बॉक डाउन या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये हमारे सामने आया है तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहकर इसको ओवरकम करें, है ना। क्योंकि गाइडेंस हमेशा तभी आती है जब डिवाइन वांट्स टू गाइड यू, डिवाइन वांट्स टू शो यू द वे कि दिस इज़ पॉसिबल। बट बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी है, तो इन एनर्जीज़ को हमको कैसे सोचते समझते हुए जानते हुए आगे बढ़ना है
वो हमारे अपने हाथ में है, राइट? ओके, सो या लाइक यू माइट फील ऑल दीज फीलिंग्स, बट उसको कैसे आपने ओवरकम करना है वो आपके अपने हाथ में होता है, वो इंसान के अपने हाथ में होता है कि हम जो है माइंड या दिमाग या ब्रेन के स्लेव ना बने। हम अपने आप को कैसे उसको आगे निकालते हुए लेके जाएंगे, हम उसको कैसे टिप टो करते हुए उस एनर्जी से आगे निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो जो थर्ड वीक है फरवरी का, ठीक है, वो है एक्सपीरियंसिंग, कि हम बहुत मतलब जो एनर्जीज है वो बहुत अब फिर काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। कंपैरिजन और वेरी ग्रीन एनर्जी, वेरी अर्दी एनर्जी, ग्राउंडेड फील करेंगे। एंड ऑर्डिनरीनेस तो बहुत प्यारा कार्ड है जिसमें आप यू विल फील लिटिल काम, यू नीड टू गेट ग्राउंडेड, यू नीड टू गेट मोर कनेक्टेड विद अर्थ, क्योंकि हर एक कार्ड के अंदर आप देखेंगे तो अर्थ का एनर्जी है, ट्रीज है, राइट? इसमें भी ट्री का एनर्जी है विद लीव्स एंड फ्लावर्स एंड ऑरेंज कलर का, एंड इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। सो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि गो आउट इन नेचर, रिलैक्स करो अपने माइंड को, क्योंकि उससे पहले वाला जो वीक है वो हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल निकला हो किसी रीज़न की वजह से। एंड द रीज़न कैन बी एनीथिंग, राइट? abundance, career, prosperity, finances, कुछ भी हो सकता है। and it can be mental stress from your workplace as well, your peers, colleagues, employers, कुछ भी हो सकता है। so you need to relax and breathe and get connected with the nature. हो सकता है कि you might take a weekend away, हो सकता है कि you might want to get back to nature, connect with nature and walk in nature, because जो ये energy है, it's like this person is collecting flowers फ्रॉम द नेचर, है ना, अपने बास्केट के अंदर। तो जस्ट गो अहेड एंड टेक द वॉक, कनेक्ट विद द एनर्जी। किसी पार्क या किसी ऐसे नेचर या फॉरेस्ट थेरेपी के लिए जाइए, उन नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, या एंड यू विल एंड आई एम सीइंग कि ग्रीनिश है तो थोड़ा अबंडेंस और हीलिंग का एनर्जी भी है। सो कनेक्ट विद नेचर एंड यू विल फील दैट अबंडेंस ऑफ नेचर, अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। तो बी देयर, क्योंकि उसका प्रॉब्ली आपको सोल को उसका ज़रूरत है, ठीक है। सो ये है हमारा थर्ड वीक। हमारा फोर्थ वीक कैसा रहेगा इसके बारे में जानते हैं। So the fourth week of February, we've been asked to be in that एनर्जी ऑफ अलोननेस, ठीक है। लोनली नहीं, अलोननेस, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप जो एनर्जीज है, डिवाइन की एनर्जीज है, उसको रिसेप्टिविटी, उसको रिसीव कर पाते हैं। यू सी दिस ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर, और उसके ऊपर जो डिवाइन से बहुत सारी जो एनर्जीज है वो आ रही हैं। सो दिस इज बीन आस्क्ड, क्योंकि वंस यू रिसीव दोज डिवाइन कोड्स, दोज डाउनलोड्स, दोज एक्टिवेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ न्यू विजन, कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, क्योंकि चेंज से हम लोग गुजर रहे हैं, ट्रांजिशन है, थोड़ा सा हैवी एनर्जीज फील हो सकती हैं। थर्ड वीक में आपको बोला है कि कनेक्ट विद नेचर, हो सकता है एक वीकेंड प्लान कर लो, रिलैक्स करने के लिए। कुछ मत करो, जस्ट गो आउट एंड वॉक एंड कनेक्ट विद नेचर, गो फॉर अ वीकेंड ट्रिप, वेकेशन, वट एवर यू वॉन्ट, सो दैट जब आप रिलैक्स माइंड में रहोगे, जब आप अलोन टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, तो आपको रिसीव की एनर्जी, की आपने क्या रिसीव करना है यूनिवर्स से, वो बताया जाएगा, और उसमें आपका जो न्यू विजन है वो होल्ड करता है। सो आप देख रहे हो कि जो यूनिवर्स है ना, उसका गाइडेंस का तरीका कितना अच्छा है। उसने I did not read this card before this reading, before this recording. I just shuffled the cards and lay them out, ठीक है। ये सब फ्लिप आउट हुए हैं, तो डिवाइन हैज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ गिविंग अ मैसेज आउट, ठीक है। सो जस्ट लेट मी नो इफ these things help you, and I had a very strong urge to do a reading for February, so I thought, why not, let the divine is asking me to
डू अ रीडिंग, सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट। एंड जो हमारा लास्ट वीक है फरवरी का इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल। तो जो कार्ड्स आए हैं वो टोटलिटी के आए हैं। तो जब न्यू विजन हमको मिल जाएगी उसके बाद टोटलिटी की हमको उसके ऊपर फिर काम करना है, राइट। बिकॉज इट्स लाइक वेरी रेड ऑरेंज काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा आपका, फिर आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे कि आपको विजन मिला है, आपकी जो विजन है वो एक्सपैंड हुई है। नाउ द टाइम इज टू वर्क ऑन दैट एनर्जी, वर्क ऑन दैट न्यू विजन दैट यू हैव रिसीव, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए एक रीबर्थ की अपॉर्चुनिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी है। आप जिस शैडोज़ में थे, आप जिस अंधेरे में थे, वहाँ से निकल के आप सक्सेसफुल होएंगे, आपका रीबर्थ होएगा, कुछ ना कुछ नया आएगा आपके लाइफ में एंड इट विल ब्रिंग दैट अबंडेंस इन योर लाइफ। सो जो विजन है जो आपको मिलेंगे डाउनलोड्स, वो एक आपका रास्ता है अबंडेंस के लिए। सो अबंडेंस के लिए रीडिंग मेरे को आ रहा था और वो अबंडेंस आ भी गया, राइट। एंड योर कनेक्शन विद सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस के साथ साथ आपका जो कनेक्शन है, लाइक अबंडेंस, हम लोग सिर्फ पैसे की बात नहीं करते हैं, अबंडेंस इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। एंड वो चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रोस्पेरिटी हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, राइट, आपकी विजन्स हो, आपकी ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, रिलीजियस ग्रोथ हो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। और अपना जो सोर्स के साथ कनेक्शन है, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, उसको पक्का कीजिए, उसको और बढ़ाइए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है। बिकॉज ग्रैटिट्यूड एंड लव इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनर्जीज दैट यू कैन हैव वन, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं भगवान के साथ, सोर्स के साथ, ठीक है। सो कीपर्स ऑफ द लाइट का एक कार्ड जाते हुए इस रीडिंग को एंड करते हुए फरवरी की इज सेरापिस एंड द मैसेज फ्रॉम द सेरापिस बे इज एसेंशन, ठीक है। तो हम इस मंथ के एंड तक आते आते हमारा जो जर्नी है एसेंशन का वो शुरू होगा। जो लोग चाहते हैं अपनी एसेंशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनके लिए ये मैसेज है कि या फिर अदरवाइज ऑल्सो कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। क्योंकि ऑथेंटिसिटी जो है ना, जो ट्रू सेल्फ है आपकी, आपका सोल जो है वो आपकी ट्रू सेल्फ है, उसके अंदर मूव कीजिए। आपका दिल, आपकी सोल आपसे क्या मांग रही है उसको सुनिए, ठीक है। आई एम सॉरी, लाइट चली गई है। वंस द लाइट कम्स आई ओके। सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, ठीक है। कि जो एसेंशन का एनर्जी है और लाइट चली गई, डार्कनेस आई, एंड द मैसेज हियर इज द सेम, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर, ठीक है। तो अगर आप इस कार्ड को देखेंगे भी तो इट्स लाइक मोर येलो, ग्रीन, ब्लू एनर्जी, ठीक है। एंड इज सेरापिस बे इज वन ऑफ द इजिप्शियन गॉड्स और प्रीस्ट्स, ठीक है। और इनका मैसेज यही है कि आपका जो ग्रोथ है वो तभी, या सोल का ग्रोथ है तभी होगा जब आप अपनी सोल को ऑथेंटिकली ट्रीट करोगे, उसके साथ कनेक्ट करोगे। आपका, अगर आप किसी एक ऐसे एनर्जी में, टॉक्सिक एनर्जी या फिर दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एम्प्लॉयमेंट, करियर में अगर है तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज केम, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कुछ भी अगर है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट सो दैट यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। चाहे वो असेंशन स्पिरिचुअल हो, चाहे वो असेंशन या ग्रोथ फाइनेंशियल हो, करियर वाइज हो, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लाइफ में इस वक्त जिसको लेट गो करना आपको बहुत ज़रूरी है। तभी यू विल ग्रो, गो अहेड, मूव अहेड इन लाइफ। क्योंकि आपको जो आपका हार्ट डिज़ायर है ना, जो आपका दिल चाहता है करने का, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आपका दिल क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। वो जब आप करना शुरू करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो नॉन स्टॉप रहेगी, ठीक है। और जब आप वो कर लेंगे तो फिर देन देर इज़ लाइट, लाइट और कुछ नहीं, सिर्फ लाइट है। तो कम इन टू योर अथेंटिक सेल्फ, जिसे हम बोलते हैं। और अथेंटिक सेल्फ कुछ नहीं है, अथेंटिक सेल्फ इज लाइक व्हाट इज़ योर हार्ट डिज़ायर, आपका दिल क्या चाहता है करने के लिए, ठीक है। बिकॉज वी नो कि अगर हम अर्थ पे है तो हमें पैसा कमाना ही है, राइट। बस
किस तरीके से कमाना है वो आपको अपने सोल से पूछना पड़ेगा। व्हाट इज़ माई पर्पस, व्हाट इज़ माई पैशन, राइट। एंड हम अपने पर्पस और पैशन को इकट्ठा करके कैसे कमा सकते हैं, दैट इज़ द ट्रू कॉलिंग, दैट इज़ योर ट्रू पर्पस, दैट इज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ। Go ahead and find that out for yourself. Go ahead and work on it. Go inward, and go inside. Sit with yourself. Ask these questions. क्या करना पसंद है, right? And जब वो आप ढूंढ लेंगे, find out the way कि आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि everything is possible in this world, right? हम लोग सिर्फ excuses अपने को ही देते हैं, किसी और को नहीं देते हैं. So once you do that, once you come into your authentic self, you will be in light, you will grow, you will ascend higher. ठीक है. So yeah, that's the energy for February. आपके को क्या रेजोनेट हुआ, आपको क्या मैसेज रेजोनेट नहीं हुआ, एक बार प्लीज कम बैक एंड let me know in the comment section. What else you want to see from me, know from me, do let me know in the comment section. Also, do like and share this video with your friends and family. Subscribe to my channel. Ask your friends and family to subscribe to my channel for more such guidance and abundance videos, spiritual videos and whatnot. अगर आप कुछ स्पेशल क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, do let me know in the comments and I'll definitely research upon it and make a video on it. God bless you. Cheers. Bye.